हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो सेट लेंगे वो इलिप्स के ऊपर बेस्ड होंगे। और आइए ये जो प्रॉपर्टीज हैं डिस्कस करते हैं उन सेट की। तो लेट्स टेक द प्रॉब्लम नंबर 23। वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम 22। ओके, so this is problem number 23. Here we are just taking the set which is the ellipse. तो इट इज वी विल टेक एनी ellipse, बट हम एक ellipse ले रहे हैं जो कि looks like this. This is this one. This is 2x square plus y square is equals to 1. ओके, ये हमारे पास इलिप्स है। यू वी नो दैट कि अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इलिप्स का, ए स्क्वायर अपॉन दिस वन प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 1, तो उसका जो फॉर्मेट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, then it looks like this. If this b is greater than a, that it looks like this. है ना, we know that about this type of ellipse. Okay, so यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम है, that is this is 2x square plus of y square is equals to 1. इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो this will be x square upon 1 by 2, and this is plus of y square upon 1 is just equal to 1. And this can be written like this: x square upon 1 upon root 2 का whole square, and this is plus 1 upon this is y square upon 1 is just equal to 1. It means that this is the ellipse, looks like this. This is the figure. So let's draw the figure. ठीक 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 ठीक, सही ले लिया और यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। तो इट विल बी लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीके, है ना। इट विल बी लुक्स लाइक दिस। तो जिस जो इलिप्स लिया है कुछ इस तरीके का इलिप्स हमारा दिख रहा होगा। एंड दीज पॉइंट इज योर 0, 1, and this is 0, -1, and this point will be your 1 by root 2, है ना, comma 0, and this will be -1 upon root 2, comma, है ना। These are the points, okay, और ये origin है, that is 0, 0. ओके, सो ये इलिप्स है। तो यहाँ पर जो सेट लिया गया है इलिप्स का ही, पूरा पूरा इलिप्स के जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को लिया गया है। तो वी डिफाइंड हियर ए व्हिच इज द पॉइंट्स ओनली ऑन दिस इलिप्स, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। ओके, तो आइए जरा हम इसके इंटीरियर पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी से, बिकॉज देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट, है ना। क्योंकि बाउंड्री जो पॉइंट्स हैं या फिर कह सकते हो सर जो हमारे पास इलिप्स के ऊपर पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं बने, क्योंकि ओपन डिस्क बनाएंगे तो सारी ओपन डिस्क कुछ ना कुछ पोर्शन उसका बाहर ही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ए डैश। तो ए डैश पूरा पूरा ए हो जाएगा, सारे पॉइंट्स ऑन दिस इलिप्स विल बी द लिमिट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द क्लोजर। A closure is again this is, you know that a dash and it will be equal to a again. Okay, next है isolated point which is not limit point, so this is a isolated is just equal to empty. Okay, let's discuss for property. Since a interior is not equals to a, this implies not open, it is not open set. uh, next तुम्हारे पास है a dash is the subset of a, this implies a is closed। ठीक है, ए इज क्लोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करना है, बाउंडेड को देखना है। तो इट इज बाउंडेड सेट बिकॉज इट हैव अ रेंज, उसकी उसी के अंदर ही आ जा रहा है। तो दिस इज बाउंडेड बिकॉज यू नो दैट कि दिस एक्स विल बी लाइज बिटवीन वन, दिस लेस और इक्वल टू 1/2, है ना, ग्रेटर इक्वल टू -1/2। और y की अगर हम बात करें, दिस लेस और इक्वल टू 1, ग्रेटर इक्वल टू -1, है ना, इसके बियॉन्ड नहीं जा रहा है। तो दिस इज, so this is closed and bounded. This implies it is compact. It is compact, and since इसका क्लोजर जो है
since A closure is not equals to whole R2, so this implies not dense. It is this set is not dense. It is path connected. Clearly, we can see it is a path connected implies connected, but not convex. It is कॉन्वेक्स नहीं क्योंकि हम दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाएं और वो स्ट्रेट लाइन पूर्णतया उसी सेट के अंदर नहीं होगी, है ना। और सिंस ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए, दिस implies it is a perfect set. Next we talk about perfect set, and since iso of A, which is empty not equals to A, this implies not discrete, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमें डिस्कस करनी थी सेट से रिलेटेड, वो सारी हमने देख ली। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से करके आए हैं, थोड़ा सा हम पांचवी भी चीजों को करेंगे। एंड यू थिंक कि दीज आर करेक्ट और नॉट, है ना। Okay. Next, we talk about the next problem, which is also based on the circle. And here haven't taken the circle. ठीक है, यहाँ पर हम सर्कल को नहीं ओ सॉरी सॉरी सर्कल नहीं, इलिप्स, है ना। तो दिस इज योर इलिप्स। यहाँ पर हम इस इलिप्स को नहीं ले रहे हैं, इसका एक्सटीरियर ले रहे हैं और इसका इंटीरियर ले रहे हैं। कमा वाई सच दैट 2x² प्लस का y² इज इक्वल टू not equals to. Okay, so if we are just here taking from here like this, तो यहाँ पर जो हमारे पास you can just see हमारे पास जो आ रहा है this one, है ना, ये इलिप्स है। तो यहाँ पर ये इलिप्स की पोर्शन हम यहाँ पर दूसरा कलर ले रहे हैं तो क्लियरली दिखेगा इफ आई एम जस्ट टेकिंग रेड फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर ये पोर्शन है ना, एक्सटीरियर पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, आई एम जस्ट टेकिंग दिस पोर्शन। एंड इसके इंटीरियर पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम लोग पूरा ले ले रहे हैं, ये वाला पोर्शन, है ना। और इसके पोर्शन बाहर कर, ठीक। बट इसके जो बाउंड्री पे पॉइंट्स हैं, या कह सकते हो जो इलिप्स के पॉइंट्स हैं, वो हमारे सेट के मेंबर नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू राइटिंग आंसर्स। पहले हम इसके क्या लिखेंगे, ए इंटीरियर, है ना। ए इंटीरियर विल बी व्हाट, ऑल पॉइंट्स आउटसाइड एंड इनसाइड, क्योंकि बाउंड्री है ही नहीं, तो बाउंड्री के पॉइंट्स है नहीं, तो इसका मतलब ये जो इंटीरियर है ये वो पूरा का पूरा तुम्हारे पास ए ही हो जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे ए डैश, है ना। ए डैश के अंदर हमारे पास इंटीरियर एक्सटीरियर साथ में बाउंड्री पॉइंट, क्या कह सकते हो, उस इलिप्स के पॉइंट भी, इसका मतलब पूरा प्लेन, पूरा R2 प्लेन विल बी द ए डैश, so this will be whole R2. Next है closure. So A closure will be again a whole R2, because you know that A closure is what, A union A dash, है ना। Next we can talk about isolated point. So isolated point will be the empty set. And next, since A interior is just equal to A, this implies open. It is the open set. And since A dash, which is not equals, not is a subset of A, is not closed. It is not closed. और देख रहे हैं क्योंकि हम पूरा प्लेन सारे पॉइंट्स ले रहे हैं एक्सेप्ट द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, so it means it is since you can say x is tending to infinity and y is also tending to infinity, this implies not bounded. तो ये हमारा सेट बाउंडेड भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट भी दिस इम्प्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट, है ना, तो क्लोज्ड भी नहीं है, कॉम्पैक्ट वो बाउंडेड भी नहीं है, तो कॉम्पैक्ट भी नहीं है। एंड बट इट इज डेंस, सिंस दिस इज ए क्लोजर इज इक्वल्स टू होल आर, so this implies age dense. So it is a dense. Okay. It is not path connected because ये जो हमारे पास ब्लू कलर का जो हमारे पास इलिप्स है, ये बाउंड्री है, ये कह सकते हो कि ये दीवार है। हम यहाँ से दूसरे एक एक इनसाइड पॉइंट को हम आउटसाइड के पॉइंट से नहीं ज्वाइन कर सकते बाई एनी कर्व एनी पाथ, तो इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड। तो नॉट path connected, also not connected. And
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉन्वेक्सनेस। तो क्योंकि पाथ कनेक्टेड नहीं है तो कॉन्वेक्स भी नहीं है, तो नॉट, दिस इम्प्लाइज नॉट कॉन्वेक्स। And A dash is not equals to, since A dash is not equals to A, this implies not perfect. So this set is also not perfect. And since iso of A, which is empty, which is not equals to A, this implies non-discrete. ठीक है, तो ये सेट हमारा डिस्क्रीट भी नहीं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम इनसाइड का रीजन लेंगे। दिस इज वन 25th, दिस इज A. Let us change. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास वी कैन जस्ट हैव, तो अगर हम यहाँ पर हम ये इलिप्स बनाते हैं, मेक दिस इलिप्स, तो यहाँ पर जो इनसाइड पोर्शन है ना, दिस 2x² + y² इज लेस। अब इसमें टेस्टिंग पॉइंट 0 0 ले लो, अगर 0 0 पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा, वो इनसाइड है, तो इसका मतलब ये पोर्शन जो इनसाइड में है, दिस इज पोर्शन इज द रीजन इज द सेट, है ना, इसके सारे पॉइंट हमारे पास सेट के नंबर इनसाइड। ओके, तो आप देख लीजिए, फटाफट आप निकाल लेंगे। तो क्योंकि हमारे पास बाउंड्री हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, है ना, तो लिमिट पॉइंट में बाउंड्री आ जाएगी और जो इंटीरियर पॉइंट में है बाउंड्री नहीं रहेगी। तो इट मीन दैट इफ यू आर गोइंग टू राइट द सोल्यूशन, तो फर्स्ट ए इंटीरियर विल बी व्हाट, दिस ए अगेन। ठीक है, नेक्स्ट ए डैश तुम्हारे पास क्या होगा, all points interior as well as all the points on the boundary, it means less or equal to 1। तो अगर हम एक क्लोजर निकालने जाएंगे, दैट यू नो दैट ए यूनियन ए डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू ए डैश। आइसोलेटेड पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट्स सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिमिट पॉइंट्स है, इट मींस इट इज एम्प्टी सेट। ओके, एंड next, since 8 interior is just equal to A, this implies it is a open set. The open set, since A dash, which is not subset of A, it implies not closed. It is not closed. ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि all the limit points belong to set, that set is called closed. If there is any point which is outside the set as a limit point, then that set will be not the closed set. Okay, and it is bounded because we have a boundary. So uh, clearly it is bounded, it is bounded, है ना, it is bounded। तो क्योंकि हमारे पास क्लोज नहीं है, सिंस नॉट क्लोज, तो दिस इम्प्लाई नॉट कॉम्पैक्ट, है ना, कॉम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि क्लोज एंड बाउंडेड बोथ होना चाहिए। तो दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। देन लेट्स सी अबाउट द टेंस। तो टेंस तो हमारे पास ए closure which is not equals to R2, so this implies not dense, so ये सेट हमारा dense भी नहीं है। Next we can just say path connected, yes it is path connected, path connected, this implies connected, this implies connected। Next, it is also convex because अगर हम कोई दो पॉइंट्स को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से, तो स्ट्रेट लाइन विद इन द सेट ही रहेगी, तो also convex, है ना। A dash is not equals to A, this implies not perfect, ये सेट हमारे पास परफेक्ट नहीं है। और सिंस आइसो ऑफ ए विच इज इम्पटी नॉट इक्वल्स टू ए, दिस इम्प्लाइज नॉट दिस। तो डिस्क्रीट होने के लिए सारे के सारे पॉइंट सेट के हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट होने चाहिए। तो दिस इज ऑल प्रॉपर्टीज अबाउट द सेट
interior of this ellipse. Okay. Next, 26 प्रॉब्लम में क्या लिया गया है? इंटीरियर एज वेल एज बाउंड्री। अब यहाँ पर बाउंड्री को इंक्लूड कर लिया। तो अभी हम इसको फिगर नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली आंसर्स लिखने जा रहे हैं। यू कैन जस्ट इमेजिन कि कैसा हमारे पास फिगर रहा हो। ठीक है। तो इफ यू आर गोइंग टू आंसर बाई सेल्फ विदाउट फिगर, है ना, हम डायरेक्टली करने जा रहे हैं आंसर। तो इफ यू आर जस्ट राइटिंग द आंसर हियर, तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द इंटीरियर पॉइंट। ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट वी नो दैट कि बाउंड्री पॉइंट नहीं होंगे। और क्योंकि ये हमारे पास इलिप्स है, तो इलिप्स का एक मतलब इलिप्स का इंटीरियर पूरा पोर्शन है, और साथ साथ में हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स है, तो हम बाउंड्री पॉइंट्स हटा देंगे इंटीरियर में। दिस इज 2x² प्लस का y² इज लेस देन 1। नेक्स्ट, ए डैश के अंदर हमारे पास इंटीरियर एज वेल एज बाउंड्री पॉइंट्स भी रहेंगे। मतलब so this will be 2x² plus the y² is less or equal to 1, and that will be a again. Okay. Next, a closure आपको निकालना है। a closure is just equal to a union a dash is just equal to what? This is your a union a dash, so it will be a again because a dash भी a ही है। नेक्स्ट, आइसोलेटेड पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे लिमिट पॉइंट हैं। देयर इज नो पॉइंट इन दिस सेट व्हिच इज नॉट लिमिट पॉइंट, तो इट मींस इट इज इनकम्प्लीट। तो ये सब चार से जब आपने कैलकुलेट कर लिया, तो यू कैन एबल टू से अबाउट द प्रॉपर्टी। ओके। अच्छा, ये हमारे पास बाउंड्री और उसके किसी इलिप्स के इंटीरियर पॉइंट से, इसका मतलब इट विल बी अ बाउंडेड सेट। ठीक है। तो आइए वन 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 बाई वन प्रॉपर्टी लिखते हैं। पहले हम बात करते हैं ओपन की। तो सिंस ए इंटीरियर में हमारी बाउंड्री छूट जा रही, इफ नॉट इक्वल्स टू ए, दिस इंप्लाइज नॉट ओपन, नॉट एन ओपन। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोज्ड की। तो सिंस दिस इज ए डैश इज द सबसेट ऑफ ए हियर, तो यहाँ तो इक्वल ही आ जा रहा है, तो सारे के सारे पॉइंट्स ही हमारे लिमिट पॉइंट्स हैं। तो दिस इंप्लाइज ए क्लोज्ड। ओके। ओके, बाउंडेड भी है, एंड बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, तो दिस इंप्लाइज कॉम्पैक्ट है हमारे पास से, दिस इज कॉम्पैक्ट है। ओके। सिंस दिस ए क्लोजर इज नॉट इक्वल टू होल R2, है ना, तो दिस इंप्लाइज नॉट टेंस, तो ये सेट हमारा टेंस नहीं है, नॉट टेंस। नेक्स्ट, क्लियरली इट इज अ पाथ कनेक्टेड, connected, and we can just say clearly it is a path connected, it implies connected. Okay, also convex, also it is convex, है ना। Since a dash is just equal to a, so this implies perfect set, and since isolated of a is empty, which is not equals to a, this implies not discrete, discrete meaning। अभी आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, जब हम कुछ डिफरेंट टाइप के सेट्स लेंगे, तो उसमें हमारे पास डिस्क्रीट सेट भी मिलेंगे। अभी यहाँ पर परफेक्ट मिलते हैं या फिर नहीं परफेक्ट है, तो डिस्क्रीट तो नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को, है ना। तो दिस इज आंसर अबाउट दिस प्रॉब्लम नंबर 26। ओके। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, 27। 27th में इन्होंने एक्सटीरियर ऑफ दिस लिख लिया। दिस इज एक्स कमा वाई such that is 2x square plus of y square is greater than. So here exterior of the exterior of this ellipse.
तो इलिप्स ये हमारे पास क्या था, ये थी। ये हमारे पास इलिप्स हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो पोर्शन हम ले रहे हैं, दिस इज योर आउटसाइड ऑफ द इलिप्स। तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं दिस इज आउटसाइड द इलिप्स। दिस रीजन है ना, माई आउटसाइड ऑफ द रीजन, मतलब आउटसाइड ऑफ द इलिप्स। ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन। ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि हम क्या क्या हमारी चीजें मिल पा रही हैं। नंबर फर्स्ट, ए इंटीरियर। तो ए इंटीरियर हमारे पास सारे पॉइंट्स आउटसाइड, मतलब दिस सेट ए अगेन विल बी द इंटीरियर पॉइंट। 2x² + y² greater than 1 is just equal to a। नंबर सेकंड है ए डैश। ए डैश में हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट्स एज वेल एज ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स। 2x² + y² is greater equal to 1। नेक्स्ट क्लोजर की हम बात करते हैं, तो दिस इज ए यूनियन ए डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू ए डैश। बस ए डैश जो है वो सुपर सेट ऑफ है। सो यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट इज आइसोलेटेड पॉइंट, दिस विल बी एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर सिंस ए इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज ओपन सेट, दिस इज ओपन सेट। नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड सिंस दिस इज ए डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, एक सबसेट नहीं है। देयर आर सम elements outside of the set is also the limit point, okay, not closed. It is also not bounded because x is also tending to infinity, y is also tending to infinity, so this implies not bounded, not bounded, and this implies not compact। यहाँ पर compact है ना। compact के बाद we discuss about a dense। so since a closure is is not equals to R2, so this implies not dense, it is not dense, है ना। It is path connected, it can we can join any two points within the set। फॉलो यहाँ से हमको इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो we can just move by a curve, कर्व से जाकर। ठीक है, तो it is a path connected, path connected, path connected है, तो this implies it is connected, है ना। It is path connected and as well connected, okay, but it is not convex because अगर हम इस पॉइंट को इस किसी दूसरे पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, तो स्ट्रेट लाइन आउटसाइड द सेट जा रही है, तो दिस इज नॉट कॉन्वेक्स, बट नॉट कॉन्वेक्स। और ए डैश जो है वो हमारे पास ए के इक्वल नहीं आ रहा है, दिस इज ए डैश इज नॉट इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, है ना। और अगर हम बात करें आइसो, तो आइसो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज नॉट। ये सब प्रॉपर्टीज जो रिजल्ट्स हैं प्रॉपर्टीज को देखने के, है ना, वो सब आपको याद रखने हैं, ले लो। बहुत आसान हो जाता है इस तरीके की प्रॉब्लम को आंसर करना, मतलब विद इन सेकेंड। लोग कहते हैं ना कि 15 सेकेंड लगेगा, 30 सेकेंड लगेगा, नो, जस्ट जैसे दिखेगा ना तुमको सेट, तुरंत आप आंसर कर पाओगे। तो इतनी आपको प्रैक्टिस कर लेनी। तो जितने भी दो चार लेक्चर अभी और हम इस पे अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास प्रॉब्लम सब कराएंगे, तो हर तरीके की प्रॉब्लम को हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन में तेजी लाएंगे, ताकि क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके हैं, तो अब आप लोगों को केवल प्रॉब्लम देखनी है, आंसर नहीं देखना है। ठीक है, अब आप लोग, हम कर जरूर दे रहे हैं यहाँ पे, बट आप लोग प्रॉब्लम देखिए और प्रॉब्लम पे आप काम करें हमारे साथ साथ, ओके। तो इस आंसर अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 27। ओके, लेट्स 28 में क्या करा है हमने, 28 में आउटसाइड एज वेल एज बाउंड्री। तो 28 प्रॉब्लम है, इन दिस आई विल टेकन हियर ए इज जस्ट इक्वल टू
x comma y such that 2x square plus y square is greater or equal to 1। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बाउंड्री भी ली गई है और साथ साथ में आउटसाइड पॉइंट। वी कैन जस्ट ड्रॉ, मतलब कि अब जरूरत नहीं है, तब हम इतना फिगर आउट कर लिए प्रॉब्लम्स को, इतना हमने जो है ज्योमेट्री ड्रॉ करी है सेट की। ठीक है कि अब जरूरत नहीं है, अब हमको दिख रही है चीजें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। चलो एक बार ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेट्स द राइट दैट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट्स का सेट जो है, तो यू नो दैट कि आउटसाइड सारे पॉइंट्स होंगे, जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स नहीं बन पाते। तो जो हमारे पास इलिप्स पे पॉइंट होंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हो पाएंगे। ओके, तो वी कैन जस्ट सेट हियर इट विल बी द पॉइंट्स outside the limit. It will be 2x square plus the y square is greater than, ये सारे पॉइंट हमारे इंटीरियर पॉइंट है विच इज नॉट इक्वल टू ये। फिर हम बात करते हैं ड्राइव सेट की, लिमिट पॉइंट्स की। तो लिमिट पॉइंट हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स भी लिमिट पॉइंट्स बन जाते हैं, और साथ में जो आउटसाइड इलिप्स पॉइंट्स है वो भी हमारे लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो x कामा y such that this is 2x square plus y square is greater or equal to 1 and that will be a again, है ना, वो a ही आ जाए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द क्लोजर। तो क्लोजर तो सिंपल हमारे पास रिजल्ट होता है, क्लोजर निकालने का तो सिंपल फार्मूला होता है ए क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू ए यूनियन ई डैश, मतलब सारे पॉइंट्स सेट के एज वेल एज द लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड द क्लोजर पॉइंट्स। ओके, so this will be a again because a and a dash are the same set। फिर हम बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। तो देयर इज नो पॉइंट इन दिस सेट विच इज नॉट लिमिट पॉइंट, दिस इज आइसो ऑफ ए द एम्प्टी सेट। ये इसको ऐसे भी देखा जाता है, दिस इज और ए माइनस ए डैश, मतलब ए के वैसे पॉइंट्स जो कि लिमिट पॉइंट्स नहीं। अब आते हैं बारी बारी से देखते हैं। ठीक, पहले तो ओपन को देख लेते हैं। तो सिंस ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल्स टू ए, तो दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट ओपन, है ना, ये ओपन सेट नहीं, नॉट ओपन। ओके, आते ए डैश को। सिंस दिस इज ए डैश इज द सबसेट ऑफ ए, ये हमारे पास देखना होता है कि हमारा जो ड्राइव सेट है वो ए के अंदर कंटेन्ड है या नहीं। तो यहाँ पर ए जो डैश है वो ए के इक्वलेंट मीन ए, तो कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है। तो ए डैश या इक्वलिटी याद है तब भी हम कहते हैं कि डैश इज क्लोज। तो ए डैश इज द सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इज अ क्लोज सेट। क्लोज, ओके क्लोज हो गया। बट यहाँ पर जो एक्स एंड वाई दिस विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी बिकॉज सारा आउटसाइड रीजन हम ले रहे हैं। तो हियर सिंस दिस इज एक्स इज आल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड वाई इज आल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज नॉट बाउंडेड। ठीक, अब नॉट बाउंडेड है, तो सिंस नॉट बाउंडेड दिस इम्प्लाइज नॉट बाउंडेड। क्लोज्ड तो है बट इट इज नॉट बाउंडेड, इट मींस इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। ओके, कॉम्पैक्ट नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इट इज नॉट कॉम्पैक्ट के बाद हम बात करते हैं डेंस की, है ना। वी कैन मेक इट कॉम्पैक्ट, देख लिया डेंस। तो डेंस के लिए क्या होना चाहिए, जो क्लोजर है पूरे R2 को कवर करना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सिंस दिस इज ए क्लोजर is not equals to hold R2 plane, so this implies non-dense। कब तक सेट हमारा डेंस भी नहीं है। Okay, it is a path connected, yeah clearly it is path connected because we can join any two points outside the ellipse by a curve, so it is path connected। So clearly we can just say it's path connected, it's path connected, है ना। This implies it is connected, is connected and this implies, हाँ पाथ, पाथ कनेक्टेड एंड कनेक्टेड बट इट इज नॉट कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि जो इलिप्स के इनसाइड के रीजन है दिस इज वैकेंट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सेट। तो अगर हम दो स्ट्रेट लाइन, एक एक छोर पे इधर पॉइंट है एक छोर पे उधर पॉइंट, उनको हम किसी स्ट्रेट लाइन से मिलाए, इलिप्स क्योंकि इंक्लूडेड है यहाँ पर,
तो इलिप्स की कोई दो पॉइंट्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन विद इन द इलिप्स होगी, और दैट इज ना पार्ट ऑफ सेट। तो इसका मतलब सेट के अंदर वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। अब देखो ये सब विजुलाइजेशन है, हमने अभी फिगर नहीं ड्रॉ करा है ना। तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट कॉन्वेक्स, बट नॉट कॉन्वेक्स, नॉट अ कॉन्वेक्स, बट नॉट कॉन्वेक्स है। ओके, आइए यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि ए डैश जो कि ट्राइब सेट है जस्ट इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज ए इज अ परफेक्ट, इट इज अ परफेक्ट सेट, है ना। और since this is iso of A is empty, it is not equals to A, this implies not empty, है ना। तो इसका मतलब डिस्क्रीट सेट नहीं। तो दीज आर रिजल्ट्स अबाउट द, तो हमने बिना फिगर को ड्रा करा, मैंने बिना ज्योमेट्री को ड्रा करा भी हमने सेट को देख पाए। तो एक बार जब प्रैक्टिस में आप अच्छे से चीजों को कर पाएंगे तो इजीली यू कैन जस्ट से अबाउट अ सेट कि वो सेट कैसा है, उसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, या फिर उसके ड्राइव सेट्स क्या होंगे। तो यही आपके अंदर फीलिंग लाने की, जब आप ओरली कहीं पे डिस्कस कर रहे हो तो यू कैन एबल टू टॉक अबाउट द सेट, है ना। हर बार आपको ज्योमेट्री ना ड्रा करना पड़े हर बार, लेकिन जब हम ज्योमेट्री को ड्रॉ करते हैं तो हम इजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो दिखने लगती है क्लियरली कि कहाँ चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं। तो ये भी आपको एबिलिटी आपके अंदर बिल्ड करनी है। ओके, तो लेट्स ड्रा द ज्योमेट्री ऑफ इट। यहाँ पर क्या है, दिस इज ये है, तो मान लो ये हमारे पास है, तो इसके दिस इंक्लूडेड सेट एज वेल एज इसके आउटसाइड के सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट हमारे पास है ना? ये सारे पॉइंट हमारे पास सेट के मेंबर। साथ में ये बाउंड्री भी है ना, ये बाउंड्री भी हमने जो रेड, इसीलिए रेड में हमने बनाया है, तो रेड का पोर्शन है दैट इज इन पार्ट, इनसाइड का पोर्शन नहीं। ठीक। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सारे जितने भी हमने रिजल्ट्स लिखे हैं, दीज आर ऑल थ्रू द ज्योमेट्री, थ्रू दिस सेट रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये सारा पोर्शन, सारा ठीक। ओके, तो आई होप सो कि आपको आंसर समझ में आए होंगे और आप सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं चीजों को। तो ऐसे ही सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज लर्निंग मैथमेटिक्स फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू सो मच।